बताता हूं, आप ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है कि सभी कप प्लेट हैं। देखिए देखिए सभी कप प्लेट हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा पॉइंट आपके समक्ष कभी भी आए तो सभी कप प्लेट हैं। कैसे? इस बात को आप ध्यान से देखना कि कोई भी चीज सभी जब होती है जब दूसरी चीज उससे बड़ी हो। सभी कप प्लेट जब ही है जब प्लेट उससे बड़ी है, अन्यथा कभी ऐसा नहीं हो सकता। हर पॉइंट में आपको ये समझना है कि अगर कोई चीज सभी है तो वो सभी जब ही है जब दूसरी वस्तु उससे बड़ी हो। इस बात को आपको अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद कहता है कि सभी प्लेट चम्मच हैं। देखिए सभी प्लेट चम्मच हैं तो सभी प्लेट सभी जब ही होंगी जब चम्मच इससे बड़ी होंगी। ये देखिए चम्मच, सभी कप प्लेट है। सभी कप प्लेट जब ही है जब प्लेट उससे बड़ी है, और सभी प्लेट चम्मच जब है जब चम्मच उससे बड़ी है, अन्यथा तो ये डायग्राम बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह से हम इस डायग्राम को बनाकर उसके आंसर को कैसे टैली करेंगे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। आप देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं पहले ही आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर ये कहा जाए इसमें कि सभी कप प्लेट है, यस कि सभी कप प्लेट है। प्लेट देखिए सारी प्लेट कहाँ है, सारी प्लेट ये है, और सारी प्लेटों में से कुछ प्लेट देखिए थोड़ी सी प्लेट कप है, और सभी कप प्लेट है। कुछ प्लेट, सभी प्लेटों में से कुछ प्लेट कप है, यस। अगर कहा जाए कि सभी कप चम्मच है तो देखिए सभी चम्मच ये हैं और सभी चम्मच में से कुछ चम्मच कप हैं, यस, और सभी कप चम्मच हैं, यस। सभी प्लेट चम्मच हैं, यस, क्योंकि सभी प्लेट जो हैं वो चमचों के अंदर हैं। और ये कहा जाए कि कुछ चम्मच यानी सभी चम्मच कहाँ हैं। अगर मैं कहूं कुछ चम्मच तो सभी चम्मच ये हैं और सभी चम्मच में से कुछ चम्मच कप हैं, यस, और सभी चम्मच में से कुछ चम्मच प्लेट हैं, यस। लेकिन अगर यहां पर कहा जाए कि सभी चम्मच कप हैं, कभी नहीं। सभी चम्मच प्लेट हैं, कभी नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पेपर सेटर आपसे पूछ सकता है। देखिए निष्कर्ष में पूछता है, निष्कर्ष आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4। पहले में कहता है कि सभी प्लेट कप हैं। पहले निष्कर्ष में कहता है सभी प्लेट कप हैं। देखिए सभी प्लेट कप हैं, सभी प्लेट कहाँ है कप? सभी कप तो प्लेट हैं लेकिन सभी प्लेट कप कहाँ है? गलत। दूसरा देखिए कहता है कुछ चम्मच न तो कप है और न ही प्लेट। कहता है कुछ चम्मच न तो कप है और न ही प्लेट। देखिए ये वो चम्मच है, ये वाले देखिए ये वाले वो चम्मच हैं जो ना तो प्लेट है और ना कप है, लेकिन ये वाले वो चम्मच हैं जो कप हैं। ये वाले वो चम्मच हैं जो प्लेट हैं। लेकिन कहता है कुछ चम्मच न तो प्लेट है और न कप, कुछ चम्मच न तो कप है और न प्लेट। ये हैं वो चम्मच जो न तो कप है और न ही प्लेट। ये बात सत्य है कि कुछ चम्मच न तो कप है न प्लेट, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला कहता है कोई चम्मच कप नहीं है।
ये देखिए कोई चम्मच, सभी चम्मच तो ये हैं, और कहता है कोई चम्मच कप नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी चम्मच कप नहीं है? सभी चमचों में से कुछ चम्मच तो कप हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई चम्मच कप नहीं है? ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए यहां पर हम आंसर देंगे कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, और केवल जो निष्कर्ष 2 निकलता है, ये जहां भी ऊपर इंस्ट्रक्शन में आंसर में जहां दिया गया है, आप इसका आंसर ये दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। देखिए सभी व्यक्ति, वही बात मैंने बताई थी कि सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। तो सभी व्यक्ति जब हो सकते हैं जब ईमानदारी से बड़े हों। ये देखिए सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। उसके बाद कहता है कि कुछ व्यक्ति बेईमान हैं। कहता है कुछ व्यक्ति बेईमान हैं। ध्यान से देखना, कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति बेईमान हैं। अब ये देखना, हम यहां पर हमेशा हमें इस बात का याद रखना है कि जब भी हम ये कहते हैं कि कुछ व्यक्ति, कुछ सेब आम हैं, तो हमें डायग्राम ऐसे बनाना होता है कि कुछ सेब आम हैं। ये देखिए यहां पर हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। यह कहता है कुछ व्यक्ति बेईमान हैं, तो सभी व्यक्ति कहां हैं? ये हैं। तो कुछ व्यक्ति बेईमान हैं, तो हम ये कुछ व्यक्ति देखिए हम ऐसे रख सकते हैं, बेईमान। देखिए ये डायग्राम मैंने कैसे रखा है कि कुछ सेब आम है, कुछ आम सेब है। यहां पर हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति बेईमान हैं। अब इसी डायग्राम को अगर हम दिमाग से सोचे कि क्या जरूरी थोड़ी है कि ये ऐसा ही रखा जाए, ये ऐसे भी तो रखा जा सकता है। ये व्यक्ति और ये देखिए ये क्या है? ईमानदार। और ये देखिए ये मैंने रख दिए बेईमान। अब डायग्राम यही थोड़ी, ऐसे भी तो बन सकता है। कहता है कुछ व्यक्ति बेईमान है, ईमानदार से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम कुछ व्यक्तियों को बेईमान ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। इस कथन के अंदर दूसरा विकल्प तैयार हो गया, और दूसरा विकल्प जहां पर तैयार हो जाए वहां क्वेश्चन जो है गलत ज्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि हमें मध्य पद जो है इसमें व्याप्त नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हकीकत में क्या है। अगर हम ये कहें, आप सोचें अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ईमानदार हूं और थोड़ी सी बार में कहता हूं मैं बेईमान हूं, तो मैंने कोई एक बात तो कही नहीं, मैंने दो बात कही है। किस बात पे विश्वास करोगे? इसका मतलब मैं झूठा हूं, और मैं झूठा हूं तो मेरी बात सत्य नहीं हो सकती। वहां पर अगर एक आदमी एक कथन में 2 बात बोले, 3 बोले, वो सत्य नहीं होती। अगर कोई एक बात बोले और वो हर तरह से, हर एंगल से सत्य हो, तो वो बात सत्य होती है। यहां पर देखिए मैं आपके समक्ष क्वेश्चन रखता हूं, 1 2 3 4 निष्कर्ष पूछे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि इस डायग्राम में क्या निष्कर्ष पूछे हुए हैं। कहता है सभी बेईमान ईमानदार हैं। देखिए कहता है सभी बेईमान ईमानदार हैं। कहां है इसमें सभी बेईमान ईमानदार? सभी बेईमान ईमानदार जब होते, जब सभी बेईमान अंदर होते। यहां कहता है सभी बेईमान ईमानदार हैं, यहां पर आ रहे हैं। देखिए ईमानदार के अंदर आ रहे हैं कि सभी बेईमान ईमानदार हैं, तो यहां बेईमान सबके अंदर आ गए, ईमानदार के अंदर आ गए, तो सभी बेईमान ईमानदार इसमें बनते हैं, लेकिन इस डायग्राम में नहीं बनते। तो बात 2 है, बात 1 नहीं है। दोनों तरफ सत्यता नहीं है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ सच। तो ऐसी बात हमेशा गलत होती है। मैंने अभी बताया कि बात 2 नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, बात 1 ही सत्य होनी चाहिए। अगले में देखिए
कोई भी बेईमान ईमानदार नहीं है। कहता है कोई भी बेईमान ईमानदार नहीं है, जबकि यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति कुछ ऐसे, सभी व्यक्ति ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, और व्यक्तियों को बेईमान भी बता रहा है। देखिए, सभी व्यक्तियों को ईमानदार बताया जा रहा है और फिर कहता है कि कुछ व्यक्ति बेईमान हैं, और फिर बाद में कहता है कि कोई भी बेईमान ईमानदार नहीं है। कहता है कोई भी बेईमान ईमानदार नहीं है, जबकि ये तो ईमानदार हैं सारे। और यहां पर ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, कोई भी बेईमान ईमानदार नहीं है। यहां तो सभी बेईमान ईमानदार बने हुए हैं, और यहाँ कुछ बेईमान ईमानदार बने हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो 2 नंबर भी हमारा गलत हो जाएगा। 3 नंबर में कहता है कुछ बेईमान ईमानदार हैं। देखिए, कहता है यहां पर देखिए कुछ बेईमान ईमानदार हैं। देखिए क्लियर है, यहां की तरह देखिए कुछ सेब आम है, तो देखिए कुछ ईमानदार बेईमान है, कुछ बेईमान ईमानदार हैं। यहां बात सत्य है। क्या कहता है? कुछ बेईमान ईमानदार हैं। यहां पर तो सभी बेईमान ईमानदार हैं। देखिए सभी बेईमान ईमानदार हैं, और यहां कहता है कुछ बेईमान ईमानदार हैं या कुछ ईमानदार बेईमान है। तो कथन 3 भी गलत है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इस तरह की जब बात आ जाए तो वहां पर गलत ऑप्शन, गलत निष्कर्ष होने की संभावना सर्वाधिक होती है। आगे आगे जैसे जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता रहूंगा, आपको इनके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कुछ मेजें कुर्सियां हैं। ध्यान से देखिए, अब कुछ की बात आ गई, बिल्कुल यही बात। कुछ मेजें कुर्सियां हैं। देखिए कुछ मेजें कुर्सियां हैं। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कराना चाहता हूं कि कुछ मेजें कुर्सियां हैं, स्पष्ट है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यह भी तो सत्य है कि कुछ कुर्सियां मेजें नहीं हैं। ये वाली कुर्सियां मेज कहां है? तो ये भी तो सत्य है कि कुछ मेजें भी कुर्सियां नहीं है। फिर देखिए, ये वाली कुर्सियां मेजें नहीं है। मेजें और कुर्सियां तो ये हैं, जो मेजें भी हैं और कुर्सियां भी हैं, लेकिन ये कुर्सियां तो मेज नहीं है और ये मेज कुर्सियां नहीं है। देखिए, फिर कहता है कुछ कुर्सियां पलंग हैं। ध्यान से देखिए, कहता है कुछ कुर्सियां पलंग हैं। मैं यहां पर बना देता हूं कि कुछ कुर्सियां पलंग हैं। आप स्टूडेंट गलतियां क्या क्या करते हैं, आप देखिए, आपके समक्ष आ जाएगा कि आप गलतियां क्या क्या करते हैं। अगर आप यहां पर सोचें कि मैंने ये डायग्राम बना दिया, तो बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे ही डायग्राम बना देते हैं कि कुछ कुर्सियां पलंग है। लेकिन क्या ये कोई ऐसी शर्त थोड़ी लगाई है कि पलंग जो है वो मेजें नहीं होंगी? देखिए, कुछ मेजें कुर्सियां हैं या कुछ कुर्सियां मेजें हैं, और फिर कहता है कि कुछ कुर्सियां पलंग है या कुछ पलंग कुर्सियां हैं। देखिए, तो कुछ पलंग कुर्सियां हैं, तो क्या ये शर्त थोड़ी लगाई है कि पलंग मेज नहीं है? अगर नहीं लगाई है तो डायग्राम दूसरा भी बन जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम एक क्वेश्चन का एक ही डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन वही गलत होता है जहां पर हम दूसरे डायग्राम के बारे में सोच भी नहीं पाते। तो देखिए कि अगला डायग्राम कैसे बनेगा। कुछ मेजें कुर्सियां हैं। देखिए, कुछ मेजें कुर्सियां हैं, और फिर कहता है कुछ कुर्सियां पलंग है। कुछ कुर्सियां पलंग है, तो जरूरी थोड़ी है कि कुछ कुर्सियां पलंग यहां भी तो आ सकता है, कुछ कुर्सियां पलंग है यहां भी तो आ सकता है। तो देखिए यहां पर डबल डायग्राम बन गया। ये भी तो पलंग हो सकते हैं, ये भी तो पलंग हो सकते हैं। तो यहां पर हम इसका आंसर, निष्कर्ष का आंसर कैसे देंगे? देखिए 1 2 3 कहता है कुछ मेजें, निष्कर्ष में क्या कहता है? नंबर 1, कुछ मेजें पलंग हैं। ये देखिए वही बात पूछी जिस पे हमें कंफ्यूजन था। कहता है कि कुछ मेजें पलंग हैं,
ये देखिए यहाँ तो मेजे पलंग नहीं है और यहाँ पर मेजे पलंग हो गई है, तो बात दो है एक नहीं है, बात दो आई। और जहां बात दो हो वहां क्वेश्चन का कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखिए, कोई पलंग न तो कुर्सी है और न ही मेज। कहता है कोई पलंग न तो कुर्सी है और न ही मेज। पहली तो यही बात गलत हो गई कि कुर्सी तो खुद ही बता रहा है और मेज के लिए मना भी नहीं कर रहा है, तो भी यहां भी जा सकता है। तो कुछ कुर्सियां कुछ पलंग, कहता है कि कोई पलंग न तो कुर्सी है और न ही मेज। तो कोई पलंग न तो कुर्सी है और न ही मेज, ये तो यहां भी गलत है, यहां भी गलत है। तो डायग्राम ये भी, निष्कर्ष दो भी गलत हो जाएगा। तीसरे में कहता है कि सभी पलंग कुर्सियां हैं। देखिए कहता है सभी पलंग कुर्सियां हैं, खुद तो यही कह, खुद तो अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर रहा है। देखिए कहता था कि कुछ कुर्सियां पलंग हैं और अब कहता है कि कोई भी सभी पलंग कुर्सियां हैं। सभी पलंग कहां से कुर्सियां हैं जब कुर्सियां पलंग थी? तो ये तो दोनों में ही गलत दिखाई दे रहा है। तो हमारा निष्कर्ष 3 भी गलत है। तो 1 2 3 तीनों ही गलत हैं, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन पूनम एक अध्यापक है। देखिए कहता है पूनम एक अध्यापक है, ये है अध्यापक, ये अध्यापक कैटेगरी मैंने बनाई और पूनम को इसमें रख दिया। पूनम एक अध्यापक है, पूनम को मैंने अध्यापक में रख दिया। फिर कहता है कि पूनम एक पुरुष अध्यापक है। निष्कर्ष में, कथन में तो कहता है पूनम एक अध्यापक है और निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में कहता है पूनम एक पुरुष अध्यापक है। पूनम एक पुरुष अध्यापक है, तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ पूनम एक पुरुष अध्यापक है, तो हम इसको सही कर देते हैं। या कोई सोचता है कि पूनम, दूसरा कहता है कि पूनम एक स्त्री अध्यापक है, तो कोई इसको सत्य कर देता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पूनम एक पुरुष अध्यापक है। हमें क्या पता पूनम पुरुष अध्यापक है, पूनम एक स्त्री अध्यापक है, तो हमें क्या पता पूनम एक पुरुष स्त्री अध्यापक है। ना हमें ये पता वो स्त्री है, ना हमें ये पता है पुरुष है। ये तो पता है कि वो अध्यापक है निश्चित तौर से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो स्त्री अध्यापक है या पुरुष अध्यापक। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें आंसर देना होगा कि या तो वो पुरुष अध्यापक है या वो स्त्री अध्यापक, दोनों में से एक जरूर है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपने आंसर में ये जरूर मिलेगा कि या तो निष्कर्ष 1 सत्य है और या निष्कर्ष 2 सत्य है। ये सत्य नहीं है कि वो पुरुष अध्यापक है या स्त्री अध्यापक, क्योंकि किसी भी नाम से हम किसी व्यक्ति को पुरुष या स्त्री नहीं कह सकते। अगले क्वेश्चन में देखिए कि कुछ सेब आम है। ये देखिए कुछ सेब आम है, क्लियर है? यहां पर कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। उसके बाद में कहता है कोई भी पपीता आम नहीं है। देखिए कहता है कोई भी पपीता आम नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये डायग्राम बनाते हैं, भाई कोई भी पपीता आम नहीं है। जब आम नहीं है तो पपीते को अलग रख देते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम इस डायग्राम से अलग क्यों हटते हैं? हम इस डायग्राम से अलग इसलिए हम हटते हैं, जब ही हम हट सकते हैं जब इस डायग्राम से बिल्कुल हमें हटने के लिए कहा जाए। यहाँ पर तो बेचारे ने सिर्फ यही कहा है कि कोई भी आम पपीता नहीं है।
तो हम बिल्कुल इस डायग्राम से क्यों हटे, हमने ये क्यों, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये बिल्कुल रॉन्ग है कि कुछ सेब आम है और कोई भी आम पपीता नहीं है, तो हम इस तरह से अलग हट जाते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग डायग्राम है, इसको हम डायग्राम में इंक्लूड नहीं करते। हमें ये बनाना चाहिए, देखिए कुछ सेब आम है और कोई भी आम पपीता नहीं है, तो ये तो मना नहीं किया कि सेब नहीं है। अगर कोई भी आम पपीता नहीं है तो कोई कुछ आम सेब तो हो, पपीता तो हो सकते हैं। देखिए कोई भी आम पपीता नहीं है तो सेब तो है। अगर आप कहें कि यहाँ सभी पपीतों को मैं सेब बना दूं तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सेब में आम शामिल है और ये शर्त है कि आम पपीता हो ही नहीं सकता। तो मैं इन आमों से हटाकर सेब कैटेगरी में मैंने पपीते को रखा है, इसलिए ये कुछ हो जाते हैं। और यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी सेब पपीते हैं, क्योंकि आम की शर्त है यहाँ कि आम नहीं होने चाहिए। अगर हम इस सब पे से पपीता निकालें तो पपीता आम को कवर कर जाएगा, जो गलत है। तो इसका डायग्राम यही उचित डायग्राम बनता है कि ऐसे अगर मना कर दे कि कुछ सेब आम है लेकिन कोई भी आम पपीता नहीं है, ये तो हम इस डायग्राम को अलग नहीं रखना चाहिए, हमें सेब में पपीते को डालना चाहिए, क्योंकि सेब के लिए हमें मना नहीं किया गया है। यहां हम आंसर देंगे 1 2, देखिए 3 4 और 5 निष्कर्ष इसमें पूछे गए हैं। कहता है कुछ आम सेब नहीं है, कहता है कुछ आम सेब नहीं है। ध्यान से देखिए आप, मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि ये देखिए, मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं, ये सेब है, कुछ सेब आम है। यहां पर ये वाले कुछ सेब आम है लेकिन कुछ आम सेब नहीं है, और कुछ सेब ये वाले आम नहीं है और ये वाले आम सेब नहीं है। वही बात नहीं है ये, देखिए कहता है कुछ आम सेब नहीं है, ठीक कहते हैं कि ये आम सेब नहीं है तो कुछ आम सेब नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है कुछ आम सेब नहीं है, कहता है कुछ आम सेब नहीं है, यस ठीक है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरे में कहता है कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है और कुछ आम सेब नहीं है, ये दोनों सत्य हैं। देखिए आगे कहता है सभी पपीते सेब हैं, सभी भी पपीते तो सेब हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेब में तो आम फंसा हुआ है और आम पपीता हो नहीं सकता, तो ये गलत है। अगला देखिए नंबर 4 पे, कुछ पपीते सेब हैं, कहता है कुछ पपीते सेब हैं, क्लियर है कि देखिए कुछ पपीते सेब हैं, बस परहेज तो सिर्फ आम से है, तो ये भी सही है। अगला देखिए कुछ आम पपीते हैं, कहता है कुछ आम पपीते, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द में स्पेशल ये कहा गया है निष्कर्ष में कि कोई भी आम पपीता नहीं है, तो कुछ पपीते आम हो ही नहीं सकते, तो ये गलत है। आपका आंसर आया कि कथन 1 2 और 4 तर्कसंगत है। कंक्लूजन 1 2 4 follows, 1 2 and 4 follows, 3 ही इसमें निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार के आंसर आप जो है दे सकते हैं। अगले कथन को आप देखिए, कहता है सभी कारें बिल्लियां हैं, सभी कारें बिल्लियां हैं। देखिए सभी कारें बिल्लियां हैं, ये देखिए बिल्लियां, सभी कारें बिल्लियां हैं। मैंने आपको बताया था कि सभी कारें बिल्लियां जब ही हो सकती हैं जब सभी कारों से बड़ी बिल्लियां हों। ये बात बहुत ही समझने के लायक है और आपको ये बात समझनी चाहिए कि सभी कारें जब ही सभी हैं जब बिल्लियां, यानी दूसरा पॉइंट इससे बड़ा है। सेकंड पॉइंट आप देखिए, सेकंड पॉइंट will be larger than the first one,
ये देखिए बिल्लियां सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट विल बी द लार्जर देन द फर्स्ट वन। अगर मैं कभी भी ये कहूं कि सभी कप प्लेट है, देखिए सभी कप प्लेट है, तो प्लेट इज द सेकंड पॉइंट एंड सेकंड थिंग it will be the larger than the first one। इसी तरह से सेकंड पॉइंट बिल्लियां, कैट्स पॉइंट will be the larger than the first one। हमेशा आपको इस बात को देखना चाहिए कि सभी कारें बिल्लियां हैं, तो सेकंड पॉइंट इसमें हमेशा लार्जर होता है फर्स्ट वन की अपेक्षा, पहले वाले की अपेक्षा। यहां पर देखिए फिर कहता है कुछ बिल्लियां कुर्सियां हैं, कहता है कुछ बिल्लियां कुर्सी है। अब वही बात है कि कुछ बिल्लियां कुर्सी है, तो मैं कुछ बिल्लियों को कुर्सी ऐसे भी बना सकता हूं, ये देखिए। लेकिन क्या हमारे दिमाग में ये बात नहीं उठती, क्या हम ये बात नहीं सोचते कि कारें भी साथ में लपेट ली गई हैं, क्या ऐसे भी तो हो सकता है। ये देखिए कुर्सी, यानी कारों से इसका संबंध ही ना हो, बिल्लियों से कार का कुर्सी से संबंध ही ना हो। तो देखिए डायग्राम डबल बन गया। अब इस पे अध्ययन करके देखिए कि डायग्राम दोनों सत्य हैं, क्योंकि कहता है सभी कारें बिल्लियां हैं, सभी कारें बिल्लियां हैं। यस, सेकंड वन इज द लार्जर देन द फर्स्ट वन, सेकंड वन इज द लार्जर देन द फर्स्ट वन। और अगले को देखिए, कहता है कि कुछ बिल्लियां कुर्सियां हैं, कुछ बिल्लियां कुर्सी हैं। देखिए इसमें कुछ बिल्लियां कुर्सी क्लियर है, लेकिन ये भी तो मना नहीं किया कि वो कार नहीं है, तो इसको लपेट सकते हैं इसमें। लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि इसमें होनी ही चाहिए, तो इसको भी ले सकते हैं इसमें। डबल डायग्राम आपके समक्ष आया है, और इसका आंसर कैसे देंगे हम, 1 2 3। देखिए कहता है निष्कर्ष में पहला नंबर पॉइंट पूछता है कि कुछ कारें कुर्सियां हैं। वही बात देखिए, वही बात कहता है कुछ कारें कुर्सियां हैं, तो यहां तो हैं, यहां कुछ कारें कुर्सियां हैं ये वाली, लेकिन यहां तो नहीं है। तो बात दो हो गई, और दो बात जहां पर हो वो गलत होती है। बात ऐसी होनी चाहिए कि एक ही सत्य हो। दूसरा कहता है कि कुछ कुर्सियां कारें हैं। वही बात, जब कारें कुर्सियां नहीं हो सकती, तो ये क्या है कि कुछ कुर्सियां कारें हो। ये देखिए कुछ कारें कुर्सियां हैं, ये पूछा था तो हमने रॉन्ग किया। अब कहता है कुछ कुर्सियां कारें हैं, तो यहां तो हैं लेकिन यहां तो नहीं है, तो कथन दो भी गलत है, और दो ही कथन इसमें पूछे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऐसा हमें जो है हमारे उन क्वेश्चंस में वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आंसर में, हम उसी के मुताबिक अपना आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए कथन सभी चोर इंसान हैं। ध्यान से देखिए, इधर देखिए, सभी चोर इंसान हैं। सभी चोर इंसान हैं। कहता कोई इंसान हत्यारा नहीं है, कहता इनमें से कोई भी इंसान हत्यारा नहीं है। अब है वो बात जो हमने यहां की थी, अलग रखने वाली, क्योंकि यहां हमारी मजबूरी है कि कोई भी इंसान हत्यारा नहीं है, तो चोर भी वो इंसान है जो हत्यारे नहीं है, क्योंकि चोर इंसानों में है। अब हम मजबूर हैं कि हमें हत्यारा अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि इंसान में ही चोर आ गए, इसलिए हम ये तो है नहीं कि हत्यारों को चोर में रख दें क्योंकि वो इंसान हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि सभी चोर इंसान हैं। सेकंड कैटेगरी जो है वो हमेशा सभी वाली कैटेगरी में, जब ये कहा जाए कि सभी चोर इंसान हैं,
तो सभी चोर जभी चोर हो सकते हैं जब इंसान उसके बाहर से आए, यानी सेकंड कैटेगरी इज द लार्जर देन द फर्स्ट वन इन द क्वेश्चन ऑफ ऑल। ये देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम मजबूर हैं, कहता है कि कोई दूसरे में कहता है कि कोई इंसान हत्यारा नहीं है, ये तो सभी इंसान हो गए, ये तो हत्यारे हैं नहीं, तो हत्यारा कहां ले जाएं, अब यहां हत्यारा रखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम डायग्राम को अलग ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सेब आम है और कोई भी आम पपीता नहीं है। आम की शर्त थी, हम पपीता अलग कैसे रख सकते हैं, सेब में तो रखना ही पड़ेगा। ये देखिए ठीक उसी प्रकार से हमें सभी चोर इंसान है और कोई भी इंसान हत्यारा नहीं है, तो इंसान ये सभी हैं, इसलिए हत्यारा अलग रखना हमारी मजबूरी है। अब देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 निष्कर्ष इसमें पूछे गए हैं। मैं बोलता हूं निष्कर्ष नंबर 1, कुछ चोर हत्यारे हैं, कुछ चोर हत्यारे हैं, कहां से हुए मतलब ही नहीं है, कोई इनका संबंध ही नहीं है, गलत। कहता कोई हत्यारा चोर नहीं है, कोई हत्यारा चोर नहीं है, ये भी सत्य है। ये देखिए बिल्कुल सत्य है कि कोई भी हत्यारा चोर नहीं है, बिल्कुल सही है। कहता कुछ इंसान चोर नहीं है, कहता है कुछ इंसान चोर नहीं है, इसका मतलब ये देखिए कुछ इंसान, ये सभी इंसान हैं और इन सभी इंसानों में से ये वाले इंसान चोर नहीं है। ये देखिए कहां है ये चोर तो ये भी सत्य है। देखिए सभी चोर तो इंसान है, लेकिन सभी इंसान चोर नहीं है, कुछ इंसान चोर हैं, सभी इंसानों में से कुछ थोड़े से। आप ये सोचते होंगे कि यहां पर हमने कुछ ऐसे लिखा और यहां कुछ ऐसे कैसे, तो आप सोचिए कि अगर मैं कहता हूं कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं, 100 रुपए कहां है, आपकी जेब में है, और मैं कहता हूं उनमें से कुछ 10-10 के हैं, तो जेब में आप अपनी में हाथ मारेंगे या किसी दूसरी की जेब में? जब मैंने ये कहा कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं और उनमें से कुछ 10-10 के हैं, तो आपकी जेब में ही तो देखेंगे आप कितने 10-10 के हैं, तो जेब के अंदर होने चाहिए न कि जेब के बाहर। लेकिन स्टार्टिंग में हम किसी भी कैटेगरी को छोटा बड़ा नहीं बना सकते जब वो कुछ की सेंस में हो। कुछ मेजें कुर्सियां हैं दोनों बराबर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुर्सियों में आम डाल दूं तो ये देखिए सभी आम कुर्सियां हो जाएंगी और कुछ कुर्सियां, सभी कुर्सियों में से कुछ कुर्सियां आम हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से सभी चोर इंसान हैं, तो सभी इंसानों में से कुछ थोड़े से चोर भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो चोर नहीं है। तो बिल्कुल सत्य बात है कि कुछ इंसान चोर नहीं है। यस, कुछ इंसान चोर हैं, ये देखिए कुछ इंसान चोर हैं। यस, पहले फिर सुनिए कथन निष्कर्ष को दोबारा। कुछ चोर हत्यारे हैं, कहता है कुछ चोर हत्यारे हैं, कहां से आए मतलब ही नहीं है, तो गलत। दूसरा कहता है कोई हत्यारा चोर नहीं है, तो कोई भी हत्यारा चोर नहीं है, ये भी सत्य है। तीसरा कहता है कुछ इंसान चोर हैं, कहता है कुछ इंसान, सभी इंसानों में से कुछ इंसान तो चोर है ही, ये दिखाई दे रहे हैं। आपकी जेब में 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से कुछ 10-10 के हैं, तो है कि नहीं वो आपकी जेब में ही है, तो ये देखिए ये भी सत्य है। और 4 नंबर में कहता है कुछ इंसान चोर नहीं है, तो देखिए कुछ इंसान ऐसे भी तो हैं जो चोर नहीं है, यही वाले, तो ये भी सत्य है। तो कथन 2, 3 और 4, कथन देखिए आप, कथन 2, 3 और 4 सभी निकलते हैं, कथन 1 नहीं निकलता, निष्कर्ष 1 नहीं निकलता, निष्कर्ष 2, 3, 4 निकलते हैं। तो हम आंसर दे सकते हैं कि कथन 2, 3 और 4